हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लानट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड कोर्स का चैप्टर नंबर 14, जिसका टॉपिक है एन एंड एफ हुक्स। इससे पहले हमने चैप्टर 13 किया था, जिसका टॉपिक था सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक्स। आई होप कि आपको वो चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से उस चैप्टर की वीडियो देख लीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैप्टर 14 को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ग्रामोलॉग्स पढ़ लेंगे। ग्रामोलॉग्स हम समझते हैं। इस चैप्टर के ग्रामोलॉग्स हैं। जो पहला ग्रामोलॉग है बिन, इसको हम लिखेंगे ऑन द लाइन इस तरीके से, बिन बिन। इसको थोड़ा अच्छे से डालेंगे, बिन। स्ट्रोक इसकी डार्क रहेगी फ्रेंड, सॉरी, स्ट्रोक इसकी डार्क। नेक्स्ट है जनरली, ऑन द लाइन रहेगा इस तरीके से जनरली, और जनरल सेम रहेगा। स्ट्रोक जो इसकी रहेगी अगेन डार्क रहेगी। नेक्स्ट है विद इन, बिलो द लाइन इस तरीके से, विद इन। स्ट्रोक जो रहेगी इसकी डार्क। नेक्स्ट आ गया सॉदर्न, इस तरीके से ऑन द लाइन, स्ट्रोक डार्क। नॉर्दर्न इस तरीके से, स्ट्रोक लाइट। बिहाफ इस तरीके से, स्ट्रोक डार्क। एडवांटेज इस तरीके से अबव द लाइन, एडवांटेज, स्ट्रोक रहेगी आपकी डार्क। डिफिकल्ट क्रॉस द लाइन इस तरीके से, स्ट्रोक डार्क। आई होप कि आपको ये सारे ग्रामर आप समझ आए होंगे। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका टॉपिक है एन एंड एफ हुक्स। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एन हुक, एन हुक के बारे में पढ़ेंगे पहले। ए फाइनल हुक विद राइट मोशन एड्स एन टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनल हुक जो आएगी हमारी लास्ट में, वर्ड के लास्ट में जो एक फाइनल हुक आएगी, जो इस मोशन में होगी, राइट मोशन में। ठीक है फ्रेंड्स, इस मोशन में जो होगी राइट मोशन में, ठीक है, वो एन की साउंड करेगी। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल से हम समझते हैं। पहली एग्जांपल है बेन। पेन का बबल आ रहा है, सेकंड प्लेस है, ये आएगा हमारा ऑन द लाइन बी और राइट मोशन में। आप फ्रेंड्स ये देख पा रहे होंगे, इस तरीके से राइट मोशन में जो हमने हुक बनाई है, ये एन की साउंड करेगी। सेकंड प्लेस बबल का हम यहाँ पे पेन का हम बबल लगा लेंगे। इस तरीके से ये बन गया हमारा बेन। टोन है, ये भी अबव द ऑन द लाइन रहेगा इस तरीके से, टोन। ये टोन लास्ट में हम स्ट्रोक खींचेंगे। चेन सेम इस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रोक आ गई, चेन, है ना। फिर बन गया हमारा कॉइन, अबव द लाइन डिप्थोंग इसके साथ लगाएंगे और एन की हुक लास्ट में राइट मोशन में बनाई है हमने। रेन अगेन इस तरीके से ऑन द लाइन सेकंड प्लेस वॉवल और एन की हुक लास्ट में बनाई राइट मोशन में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राइट मोशन में बन रही है। हॉर्न इस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स, ये राइट मोशन में बन रही है इस तरीके से। ये फ्रेंड्स पॉइंट नंबर हमारा 1 था, फर्स्ट पॉइंट था ये एन हुक का। राइट किसी भी वर्ड की एंडिंग में अगर राइट मोशन में कोई भी हुक आ रही है तो वो किसकी साउंड प्रोड्यूस करेगी? एन की साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब आता है, नेक्स्ट है फ्रेंड, द हुक विच रिप्रेजेंट आर एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रोक एंड दैट विच रिप्रेजेंट एन एट द एंड आर बोथ स्ट्रक बाय द राइट मोशन। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आर की हुक आ रही है किसी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ और उसके एंड में राइट मोशन में अगर हुक बन रही है एन की, तो हम दोनों हुक का उसमें इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेन वर्ड है हमारा, जैसे इसमें देखो बी आर की हुक बन रही है और राइट मोशन में ही हमने एन की भी हुक बनाई। ये दोनों साउंड करेगी ब्रेन, बी आर और एन दोनों की साउंड करेगी इस तरीके से। ये बन गया हमारा ब्रेन, राइट मोशन में एन की हुक ये लास्ट में आ रही है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है ट्रेन, सेम इस तरीके से, ट्रेन राइट मोशन में, क्रेन, ये राइट मोशन में क्रेन, है ना फ्रेंड्स। फिर है आगे, ए स्मॉल फाइनल हुक रिटन इनसाइड द कर्व
एड्स एन टू ऑल कर्व स्ट्रोक, जितनी भी कर्व स्ट्रोक्स है हमारी उसमें फाइनल लास्ट में जो फाइनली जो हमारी वो लगेगी, हुक लगेगी, वो भी एन की साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनसाइड द कर्व लगेगी। फॉर एग्जांपल फेन वर्ड है, एफ के साथ लास्ट में हुक लगी इस तरीके से, ये बन गया हमारा फेन। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये लेफ्ट हैंड मोशन में लगी है। ठीक है, क्योंकि एफ की डायरेक्शन इस साइड होती है और ये लेफ्ट हैंड मोशन में ही लगेगी, और जितनी भी कर्व स्ट्रोक्स जो हमारी रहती हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्व होगी उसी डायरेक्शन में हम एन की हुक बना देंगे। ठीक है, सेकंड जो हमारी एग्जांपल का वर्ड है वो वर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स थिन। थर्ड प्लेस वॉवल है, इस तरीके से थिन, एन की हुक लग गई लास्ट में, थिन। असाइन ऑन द लाइन, एन की हुक लास्ट में लगाई, असाइन डिप्थोंग के साथ लगाइए। शाइन, ये भी फ्रेंड ऑफ द लाइन, शाइन डिप्थोंग के साथ। नेक्स्ट आ गया मून, एम के साथ एन की हुक, थर्ड प्लेस वॉवल है मून। लीन, एल के साथ एन की हुक, थर्ड प्लेस वॉवल लीन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये भी समझ आया होगा इस ये पॉइंट भी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफ वी हुक, एफ और वी की हुक। ये कहता है ए स्मॉल फाइनल हुक with left motion adds F or V to all straight stroke। फ्रेंड्स, राइट मोशन का हमने पढ़ लिया, वो एन की साउंड करेगी, और स्ट्रेट स्ट्रोक में जो भी हुक लेफ्ट साइड लगेगी वो एफ और वी की साउंड करेगी प्रोड्यूस। एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल पहली जो एग्जांपल है हमारे पास वो है वर्ड बफ। बफ बी और इसके साथ हम लेफ्ट मोशन में इस तरीके से, लेफ्ट मोशन में जब हम लगाएंगे हुक बनाएंगे, सेकंड प्लेस वॉवल है मच का बफ, और ये एफ की हुक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हम बनाते हैं, ये राइट मोशन में जाना था, ये इसने साउंड प्रोड्यूस करनी थी बन की। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका डिफरेंस था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टफ है, इसको मच का वॉवल और लेफ्ट मोशन में हम बना रहे हैं, तो ये एफ की साउंड करेगा लास्ट में, बन गया टफ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया चेफ, ये बन गया हमारा चेफ। फिर हमारा बन गया केव, लेफ्ट मोशन में केव। रेव, लेफ्ट मोशन में रेव। हाइव, इस तरीके से हाइव बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द हुक विच रिप्रेजेंट एल एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रोक एंड दैट विच रिप्रेजेंट एफ और वी एट एंड आर बोथ स्ट्रक बाय लेफ्ट मोशन। फ्रेंड्स, ये पॉइंट कहता है कि कोई भी हुक जिसके साथ एल लगा हो स्टार्टिंग में, मतलब एल की हुक जो हमने पीछे पढ़ी थी, आर और एल की हुक पढ़ी थी, ये एल की हुक की बात कर रहा है, जिसके साथ एल की हुक लगी है, ठीक है, और लास्ट में उसके लेफ्ट मोशन में कोई हुक आ रही है, तो वो एफ एफ की और वी की साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अगर आर की हुक लगी है तो राइट मोशन में अगर उसके साथ कोई हुक आ रही है वो एन की साउंड प्रोड्यूस करेगी। सेम इसमें एल के केस में रहेगा, अगर लेफ्ट मोशन में कोई एंड में वर्ड के हुक आ रही है तो वो एफ और वी की साउंड प्रोड्यूस करेगी। वर्ड्स हैं कुछ एग्जाम्पल के, ये हम करते हैं, इससे ज्यादा समझ आएगा हमें। जैसे पहला वर्ड है ब्लफ, ये बन गया बी एल की हुक लास्ट में हमारी लेफ्ट मोशन में आई, सेकंड प्लेस वावल लगा, ये बन गया ब्लफ, इस तरीके से ब्लफ, है ना फ्रेंड्स। ठीक है, ये था लेफ्ट मोशन, ये लेफ्ट मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छा। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्लिफ, ये बन गया इस तरीके से, अच्छे से बनाएंगे। सी एल की हुक ये लास्ट में बन गया क्लिफ। फिर बन गया ग्लोव, इस तरीके से ग्लोव, ग्लोव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स। ठीक है, एन कर्व्स के साथ एन की हुक बन रही थी, पर लेकिन ये पॉइंट कह रहा है कि एफ और वी के साथ कोई भी कर्व में एफ और वी की, मतलब कर्व्स के साथ जो है वो एफ और वी की हुक कभी नहीं बन सकती। ठीक है, हम थोड़ी एग्जांपल्स करेंगे। फॉर एग्जांपल फाइन, एन की हुक है, ये बन गई इसके साथ। फिर फाइव है, फाइव को अगर हमने लिखना है, वी की हुक हमें पूरी लगानी, वी की स्ट्रोक हमें पूरी लगानी पड़ेगी, इसके साथ हुक नहीं आ सकती कभी भी कर्व।
स्ट्रोक के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइन है, ये लाइन है, ये आ गया पूरा, और जब हम लाइव लिखेंगे तो उस समय हमें भी पूरा लगाना पड़ेगा। 9 है फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये इसके साथ हुक आ गई 9 के साथ, पर जब हम नाइफ लिखेंगे इसके साथ हमें पूरी स्ट्रोक लगानी पड़ेगी। सेम मून इस तरीके से, और मूव जब हम लिखेंगे तो हमें पूरी स्ट्रोक लगानी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये भी आपको पॉइंट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है, ए फाइनल हुक कैन नॉट बी एम्प्लॉयड व्हेन द वर्ड एंड्स विद ए वॉवल साउंड, ठीक है। जब कोई भी वर्ड वॉवल साउंड के साथ एंड हो रहा है तो उस समय हम फाइनल हुक नहीं लगाएंगे, चाहे वो एफ की हुक हो, वी की हुक हो, एन की हुक हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारे पास वर्ड है पेन, पेन के साथ हमने हुक लगा दी, इस तरीके से हमने लिख दिया पेन, ठीक है। जब आया हमारे पास पेनी तो लास्ट में आ गया वॉवल, फिर उस समय हम हुक नहीं लगाएंगे, पूरी स्ट्रोक लिखेंगे इस तरीके से, पेनी पेनी, ठीक है। वर्ड है पफ, इस तरीके से पफ, तो जब पूरा इसके साथ आया वॉवल आया तो लास्ट में वॉवल जब आ रहा है तो हम पूरा आउटलाइन बना रहे हैं, बी के एफ की हमने पूरी आउटलाइन बनाई। फन है, फन के साथ हुक लगा दिया इनकी, जब फनी आया तो इस तरीके से ये आ गया हमारा फनी, ठीक है फ्रेंड्स। मैन इस तरीके से, मैन के साथ लगी हुक, है ना, जब मैनी आया तो मैनी, इस तरीके से। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम एल एंड एन, एस एच एन। एल एन और शन की हुक जो है इसको हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ये कहता है पॉइंट, द हुलफेड फॉर्म्स एल एन एंड एस एच एन, मतलब शन, व्हेन जॉइन टू अनदर स्ट्रोक मे बी रिटन अपवर्ड और डाउनवर्ड। फ्रेंड्स जब एल एन और एस एच एन की जो स्ट्रोक्स हैं, जब ये स्ट्रोक्स ज्वाइन करेंगे हम किसी और स्ट्रोक के साथ, ठीक है, तो उस समय इनको, इनकी जो बनावट रहेगी वो अपवर्ड या डाउनवर्ड ही रहेगी। एग्जाम्पल से हम ये समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल गैलन, एल एन की इसके साथ साउंड आ रही है, एल एन की स्ट्रोक बन रही है, ठीक है, और एन की इसका हुक भी आएगी गैलन। और ये पॉइंट बोल रहा था कि ये जहाँ तो अपवर्ड बनेगी यहाँ तो ये डाउनवर्ड बनेगी, और सेम इस केस में यही चीज होने वाली है। हम ये बनाएंगे गैलन, गैलन फर्स्ट प्लेस वावल साउंड कर रहा है, अबव द लाइन बनेगा गै, और एल और एन की हुक इस तरीके से अपवर्ड में हमने लगा दी, ठीक है। गैलन, मेलन है, मेलन इस तरीके से, है ना, अपवर्ड लगा दी। फॉलन है, फॉलन, ये डाउनवर्ड लगेगी स्ट्रोक, इस तरीके से बनाएंगे फॉलन, ठीक है फ्रेंड्स, फॉलन, फॉलन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनलाइन, ये बनेगा एन लाइन। नेक्स्ट है सिचुएशन, ये हम बनाएंगे सिचुएशन, सिचुएशन, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से सिचुएशन, ये। फिर नेक्स्ट है एक्सटेन्यूएशन, एक्सटेन्यूएशन, एक्सटेन्यूएशन लिखेंगे एक्सटेन्यूएशन, अब वर्ड जा रही है ये भी, ठीक है फ्रेंड्स, एक्सटेन्यूएशन। आई होप कि फ्रेंड्स ये भी आपको रूल समझ आया होगा। अब है नेक्स्ट है हुक्स यूज्ड मीडियली, मतलब मिडल में जो हम हुक्स इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में अब हम समझेंगे। ये है पॉइंट, कहता है द एन एंड एफ हुक्स में बी एम्प्लॉयड मिडली व्हेन दे जॉइन इजीली एंड क्लियरली विद द फॉलोइंग स्ट्रोक्स। एफ, एन और एफ को हम मिडल में भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसी स्ट्रोक्स के साथ जो इजीली और क्लियरली रीडेबल हो और ड्रॉन हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इस पॉइंट को भी हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला जो वर्ड हमारे पास आता है वो है प्लेंटी, ठीक है। प्लेंटी जैसे है, मिडल में एन की हुक आ रही है, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ये बन गया प्लान, और इसके साथ टी है वो इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये बन गया प्लेंटी, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंट, जैसे एजेंट है जे और एन, और इसके साथ हम टी को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, एजेंट, ये बन गया एजेंट। नेक्स्ट है सडननेस, सडननेस, सडन एस, सडन एस को हम इसके साथ
एन के साथ एस की हुक लगाई हमने, ये बन गया सडननेस। फिर बन गया पनिश, एन लगी इसके साथ इश लगाया हमने, ये बन गया पनिश। ठीक है, ये बन गया पनिश। फिर उसके बाद आ गया पेनफुल, ये बन गया पेन, और फुल को हमने लिख दिया कंप्लीट, ये बन गया पेनफुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस, इसको इस तरीके से बनाएंगे डिफेंस, एफ की हुक आई और एन एस की हमने हुक लगा दी। नेक्स्ट आ गया डिवाइड, इसको बनाएंगे डी वाइड, ये हमारा बन गया डिवाइड। रेफर, आर एफ आर, रेफर। ठीक है, फिर ग्राफिक, ग्राफिक बनेगा ये इस तरीके से, एफ की हुक इसके साथ के लगा दी हमने, ये बन गया ग्राफिक। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको ये भी समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिलेबल एन ई आर। ठीक है, सिलेबल एन ई आर को अब हम पढ़ेंगे, ऐसे वर्ड्स जिसमें लास्ट में एन ई आर आ रहा है, उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट कहता है द हुक एन एंड डाउनवर्ड आर यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल सिलेबल एन ई आर व्हेन फॉलोइंग ए स्टेट स्ट्रोक। जब भी स्टेट स्ट्रोक आ रही होगी, उसके बीच में हुक एन की हुक और डाउनवर्ड आर जो होगा, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया जाएगा, क्या रिप्रेजेंट, किसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाएगा, सिलेबल एन ई आर की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला वर्ड हमारे पास है रनर, पहला वर्ड जो हमारे पास है रनर, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स, रनर। ठीक है, रनर को हम लिखेंगे आर, आर के साथ एन की हुक और डाउनवर्ड आर आ गया, रनर, ये बन गया हमारा रनर। फिर है विनर, ये विन और इसके साथ आर आ गया, विनर। ठीक है, यॉनर है, यॉन, इसके साथ डाउनवर्ड आर आ गया, यॉनर। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट है इन ऑल अदर केसेस द सिलेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइन एन ई आर। अगर, अगर तो एन की हुक आ रही है, ठीक है, एन की हुक आ रही है और लास्ट में किसी भी वर्ड के स्टेट स्ट्रोक के साथ लास्ट में जो आर आ रहा है वो हमेशा डाउनवर्ड ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट में जैसे हमने किया इस एग्जांपल में, जैसे हमने किया सेम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बाकी स्टेट स्ट्रोक के वगैरह जो भी बाकी स्ट्रोक्स होंगी हमारी, ठीक है, उनमें हम किस तरीके से करेंगे, एन ई आर की साउंड का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओपनर है, ओपनर, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक आई है, इसका एन ई आर इस तरीके से लगाएंगे हम, ये बन गया ओपनर। जॉइनर है, डाउन स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक है, इस तरीके से जॉइनर आ गया। कीनर में एन आर इस तरीके से है, डाउनवर्ड स्ट्रेस के, और उसकी स्ट्रोक थी ये जी, के की स्ट्रोक थी, उसका एन ई आर इस तरीके से लगाएंगे। और फिर आ गया लाइनर, लाइनर ये आया लाई, इसके साथ एन ई आर इस तरीके से लगा लेंगे, लाइनर बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर में लास्ट में कुछ एन और एफ हुक्स के साथ जो हम फ्रेजोग्राफी बना सकते हैं, फ्रेजोग्राफी जो इसके साथ बनती है, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एन और एफ के साथ, एन और एफ की हुक के साथ फ्रेजोग्राफी जो बनती है, पहले हमारे पास फ्रेजोग्राफी आई हैव बीन, इसको हम लिखेंगे आई हैव और बिन, एन की हुक लगाएंगे आई हैव बिन, आई हैव बिन। नेक्स्ट आई हैड बिन, आई और हैड बिन अबव द लाइन ही रहेगा, आई हैड बिन, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, बेटर, बेटर देन, ये बनेगा हमारा बेटर देन, एन की हुक लगाएंगे बेटर देन। कैरिड ऑन, कैरिड ऑन, कैरिड ऑन, एन की हुक। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखना है। देयर ऑन, देयर ऑन, एन की हुक, देयर ऑन, देयर ऑन, देयर ऑन, एन की हुक लगाएंगे लास्ट में। फिर आ गया अवर ऑन, अवर ऑन, अवर ऑन, अवर ऑन, एन की हुक लास्ट में। विच हैव जब आएगा तो एफ की हुक लगा देंगे इस तरीके से, वी और एफ की हुक, विच हैव बन गया। आउट ऑफ में भी लास्ट में एफ की हुक लगाएंगे इस तरीके से, एफ की हुक, है ना, ये लेफ्ट मोशन की हुक है। ठीक है, और एन की जो हुक लग रही थी वो राइट मोशन की थी, ये राइट मोशन की। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। अब फ्रेंड्स, ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज जो बुक की बचती हैं, जो आपने अब प्रैक्टिस करनी है, वो एक्सरसाइज है 51, 52, 53, 54। ये आपने एक्सरसाइजेज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर ही आपने इसको प्रैक्टिस करके फिर ही आपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ना है। ये हमने कर लिया चैप्टर आज का, चैप्टर नंबर 14 एन एंड एफ हुक्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे।
कोई भी इसमें अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा जेके शॉर्ट एंड प्लानर से टेलीग्राम चैनल भी है। पीडीएफ्स के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।